आज का जो सीरीज बेटा हमारा जो हम शुरू करने वाले हैं यहां से आगे, तो इस सीरीज के अंदर में हम क्या करने वाले हैं कि आपका जो भी फिजिक्स का डाउट है, ठीक है, उस डाउट को हम लोग जड़ से खत्म करने वाले हैं। ये हमारा इरादा है। क्या आप सब लोग मेरे साथ हैं? आप सब लोग, तो आज मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने आया हूं। वो ये है कि अमर सर जो है रोज रात को 9 बजे से आपके साथ लाइव रहेंगे 9 to 10 PM, जहां पर जो है हम अमर सर शो को लॉन्च करने वाले हैं। अमर सर के शो में क्या होगा कि होगा ये कि आपके फिजिक्स के डाउट को सर लाइव क्लियर करेंगे, क्या? तो आप चैट के उस दौरान चैट में आपने डाउट भी पूछ सकते हैं। सर हालांकि आपको कुछ क्वेश्चंस करवाएंगे, क्वेश्चंस देंगे, फिर आप उनके आंसर करेंगे। तो एक प्रकार से इंटरेक्टिव क्लास रहेगी आपके लिए, के और ऐसा सर ने इसलिए डिसाइड किया क्योंकि उनको लगता है कि कई बच्चे फिजिक्स की मामूली प्रॉब्लम में भी उलझकर अपना समय खराब करते हैं। तो आप जो है अब उन प्रॉब्लम को रेक्टिफाई कर सके, उन समस्याओं को उसको सुलझा सके, इसलिए अमर सर भगाएंगे फिजिक्स का डर, ठीक है। और मुझे लगा कि सर ने बहुत अच्छा स्टेप लिया है। हालांकि मैंने सर को कभी फोर्स नहीं किया इस चीज के लिए, पर सर ने खुद डिसाइड किया कि मुझे जो है बच्चों के लिए सर कुछ करना है। कि मुझे ऐसा लगता है कि कई बच्चे फिजिक्स में जो है वो अपना समय देने के बावजूद जो है समस्याओं को जो है वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व समय पर नहीं कर पा रहे हैं, तो मुझे कुछ करना चाहिए। तो उन्होंने एक खुद टाइम, मैंने ऑफिस टाइमिंग के अलावा एक टाइमिंग डिसाइड किया कि भाई 9 से 10 में बच्चों के पास रोज लाइव जाऊंगा, जिसकी जो समस्या हो पूछेगा, ठीक है ना। अब सर बताएंगे आपको, जब सर आएंगे तो बताएंगे कि किन किन दिन वो आएंगे। तो मुझे उन्होंने जो बोला है कि मंडे टू फ्राइडे वो लगभग रहेंगे आपके लिए। सैटरडे को एक्सक्लूसिव जो है वो 2021 वाले बैच वाले बच्चों के लिए भी काम करेंगे वो। तो मैंने सर को बोला है कि सर जो 21 वाले बच्चे हैं, 22 वाले बच्चे हैं, तो सब बच्चे साथ ही एक साथ प्रेजेंट रहेंगे वो। तो जिसका जो डाउट है वो सर उसको लेंगे उठ के। पर शायद वो कुछ चैप्टर वाइज बताएंगे, भाई ये चैप्टर पढ़कर आओ, फिर हम उसके डाउट देखेंगे। मैं भी आपसे पूछूंगा, आप भी मुझसे पूछिए, तो हम इंटरेक्टिव क्लास में जो चीजों को सीखेंगे हम, ठीक है। पहले उस फॉर्मेट को मैं आपको समझा देता हूं ताकि फिर मैं आपकी बातों को सुनूंगा, ठीक है बेटा। तो थोड़ी देर के लिए मैं मेरा मोबाइल साइड में रख रहा हूं ताकि मैं आपके कमेंट से थोड़ा सा दूर हो सकूं और आपको बता सकूं कि हमारा फिजिक्स का फॉर्मेट कैसा रहने वाला है, किस प्रकार से हम लोग यहां पर बातें करने वाले, ठीक है। देखो आज देख सकते हैं आप, रात का समय है, मैं भी जनरल अटायर में हूं, मैं भी अपना फॉर्मल ऑफिस के बाद में छोड़ के और नॉर्मल अपने अटायर में आया हूं ताकि मैं आप लोगों से एक टीचर के साथ ही साथ में मैं आपकी परेशानियों को एज अ फ्रेंड भी समझने की कोशिश करूं, एक गार्डियन की तरह भी आपकी परेशानियों को समझने की कोशिश करूं। तो उन सारी परेशानियों को मैं आपकी दूर करूंगा, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट कि हमारा टारगेट कैसे रहेगा, किस प्रकार से हम लोग अपने लाइव सेशंस को कंडक्ट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे हैं फिजिक्स में अंदर, ठीक है। फिजिक्स में अब एक बात समझिए, हमारा यहां पे जो नीट 2022 का जो बैच चल रहा है, ठीक है। सबसे पहले मैं नीट 2022 के बारे में बात कर रहा हूं। 2021 वाले बेटा नाराज मत होइएगा, मैं 2 मिनट मोबाइल नहीं देख रहा हूं तो कहीं नाराज हो जाए बेटा कि सर हमारी बात नहीं सुन रहे। आपके पास में भी मैं आ रहा हूं, पहले 2022 वालों से थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूं ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। तो बेटा यहां पर क्या है, आपका एक तो 11th का सेशन चल रहा है और एक आपका चल रहा है 12th का, ठीक है। इस बात में तो सब लोग एग्री कर रहे हैं। एक 11 की फिजिक्स चल रही है और एक 12 की फिजिक्स चल रही है, एम आई राइट? ओके, चलो बेटा अब 11 के अंदर में हम लोग सबसे पहले पढ़े हैं बेसिक मैथमेटिक्स, ठीक है। बेसिक मैथमेटिक्स पढ़े हुए हैं, ये हमारा कवर्ड है। दूसरा है बेटा हमारा स्केलर्स एंड वेक्टर्स, स्केलर्स एंड वेक्टर्स। और तीसरा बेटा हमारा चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट, आज ही खत्म हुआ है यूनिट्स एंड मेजरमेंट वाला चैप्टर, ठीक है। और क्लास 12 की फिजिक्स की जब मैं बात कर रहा हूं तो यहां पर हमारा पहला ही चैप्टर चल रहा है और उसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, ओके, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। अब हम करने क्या वाले हैं बेटा, इसको देखते हैं, ठीक है। अब क्या करने वाले हैं पहले मैं इसको बता दूं आपको, है ना। थोड़ा सा धैर्य और रखिए बेटा, 5-10 मिनट मेरी बातों को एक बार सुन लीजिए ताकि फिर मैं आपसे कम्युनिकेट कर सकूं और आपकी बातों का आंसर भी दे सकूं प्रॉपर अच्छे तरीके से। तो मेन परेशानी जो मैं देख रहा हूं आपके कमेंट्स पढ़ने के बाद में, जो मैं परेशानियां जो देखी हैं, तो उसमें मैंने एक ऑब्जर्व किया है। और वो क्या ऑब्जर्व किया है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड इस चैप्टर में थोड़ी ज्यादा परेशानी हो रही है कंपेयर टू दीज चैप्टर्स। ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कारण है इसका? तो कहीं ना कहीं इसका कारण है कि आपका 11th थोड़ा अच्छे से नहीं हो पाया था, तो उसके कारण भी एक प्रॉब्लम ये हो सकती है। तो इसके लिए हमने सॉल्यूशन क्या निकाला है, यही बात है, यही मेन मुद्दे की बात है कि हमें सॉल्यूशन क्या है, इसको हमें यहां पर
देखना है। तो इसका सॉल्यूशन देखो हमने क्या किया है कि देखो आज की तारीख में, आज जब हम लोग बात कर रहे हैं 28 जून को बात कर रहे हैं, आपके इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के लगभग 9 लेक्चर्स कवर हो चुके हैं। तो हम क्या करने वाले हैं कि धीरे धीरे मतलब पर डे 3 लेक्चर्स के हिसाब से मैं आपके सारे डाउट्स को हर लेक्चर से, बेटा लेक्चर नंबर 1 से लेकर के लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 करते हुए सारे डाउट्स आपके क्लियर कराऊंगा। चाहे वो आपका डे नोट्स का डाउट हो, चाहे वो आपका डीपीएस का डाउट हो। ठीक है, पहली बात। अब ये 3-3 के लेक्चर में क्यों चल रहा हूं मैं आगे बताऊंगा आपको। 3-3 के लेक्चर में चलने के बाद में क्या होगा कि एक दिन ऐसा आएगा, एक वीक के अंदर में हम लोग इक्वल लेवल पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, हम लोग कहां पहुंच जाएंगे? इक्वल लेवल पे पहुंच जाएंगे। फिर हम लोग पर डे खत्म करेंगे, है ना? बात क्लियर हो रही है? होना चाहिए। हमारे से पीछे वाले चैनल आगे निकल रहे हैं, हम पीछे रह गए, तो हमको भी बेटा लगता है ऐसा, है ना? तो मेरी टीम को बहुत लगता है, मुझे तो कम लगता है, मेरी टीम को बहुत लगता है। बोलते सर आप बोलते नहीं हो। मैं बोलता हूँ बेटा आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। क्या मुझे नहीं मालूम, लेकिन रेड वाला बटन दब जाना चाहिए।